हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और उसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अमेजिंग वीडियो के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लर्न करेंगे। दिस इज द सेकंड लेक्चर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर उनके बारे में हमने बात की थी, जिन्होंने सेल थ्योरी दी है, सब कुछ चीजें। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोकैरियोटिक सेल। यस, तो ये है आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो यार चलो शुरुआत करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है, क्या कौन लोग हैं। देखो, प्रोकैरियोट्स मतलब दे आर द बैक्टीरियाज फ्रॉम द किंगडम मोनेरा। मोनेरा का नाम ही है मोनेरा, मतलब मोनो मतलब सिंगल, सेल जिसके पास है ऐसा ऑर्गेनिज्म, तो वो अपन ने इसमें मेनली कंसिडर करते हैं। इसमें मेनली आते हैं बैक्टीरियाज। वी हैव बैक्टीरियाज इन अनदर किंगडम, वी हैव फंजाई। यहाँ पे हम बैक्टीरिया के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कई सारे बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, जैसे न्यूमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिसीज। जब हमें कहीं पे लग जाता है जहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, ये जो पस रहता है ना, ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज रहती हैं। ओके, कभी कभी आंखों में हम आंखें आना कहते हैं, कंजंक्टिविटिस, सो वो भी बैक्टीरियल डिसीज की वजह से कई सारे डिसीज है बैक्टीरिया के। ओके, तो ये है भाई एक टिपिकल सा बैक्टीरिया। इसके आउटर कवरिंग में अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। यस, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बायोलिपिड की लेयर होती है। इसके बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी, उस पर्टिकुलर चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मुझे कुछ दिख रहा है, ये कौन है? ये है सेल वॉल। मतलब एक चीज हम नोट कर लेंगे कि भाई सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, क्लियर बात है। प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। इन सब में, बैक्टीरिया में, प्लांट में, फंजाई में, सेल वॉल के इनर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। क्या हमारे पास होती है सेल वॉल? नहीं, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। इसके पास भाई सेल वॉल है। ओके, और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मुझे दिख रही है। एक ये जो फीचर्स है, ये वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसके फीचर्स क्या रहेंगे, वो भी हम देखेंगे। सही बात है। सो बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है? अगर मैं इनर टू आउटर मूव करूं तो इनर साइड में मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, उसके बाहर की साइड में मुझे सेल वॉल दिखेगी, एंड उसके भी बाहर मुझे ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर दिखेगी, पॉलीसैकेराइड की लेयर। यस, और मुझे यहाँ पे बिखरा बिखरा हुआ कौन दिख रहा है? Yes, it is a DNA. This is a DNA, the genetic material of this particular organism. हमने बात की थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां पे बताया गया था कि DNA is the genetic material of most of the organism. Most of the organism, not all the organism, because there are certain viruses in which RNA acts as the genetic material. तो हमने मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी आ गया, जहाँ पे डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन लेके जाती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाती है। ये तो ये रहा डीएनए। यहाँ पे मुझे एक और चीज दिख रही है, यहाँ पे मुझे डीएनए ना बिखरा बिखरा हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे डीएनए बिखरा बिखरा हुआ दिख रहा है, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि भाई डीएनए पैक्ड नहीं है जैसे चाहिए वैसे। हमारा तो डीएनए काफ़ी कंडेंसली पैक होता है, इसका थोड़ा मुझे बिखरा हुआ दिख रहा है। और मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई कौन देता है? यस, मुझे एक जो रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे डीएनए लोकेटेड है, उस पर्टिकुलर रीजन को मैं न्यूक्लियोइड कहता हूँ। मैं उस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहता हूँ? न्यूक्लियोइड। सो मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो प्रोकैरियोट्स है इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। एक रीजन जहां पे डीएनए लोकेटेड है, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसी ही बात हमने कहाँ पे की थी? जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए जहां पे बनता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इट वाज द रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे हम बात करें न्यूक्लियोइड के बारे में। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो खासियत है प्रोकैरियोट्स की कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं रहता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राइट। गोल्जी बॉडीज के पास मेम्ब्रेन है ना। क्लोरोप्लास्ट के पास मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकोइड के पास मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऐसे एक भी
एक भी, नॉट अ सिंगल वन, इससे कोई भी स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखाई देगा। तो न्यूक्लियोइड क्या है, क्या इसके पास मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है? कुछ नहीं है, एक रीजन है। मतलब मान लो इसका पिन कोड है कि भाई यहाँ पे डीएनए है, सही बात है। तो ये रहा न्यूक्लियोइड। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे ढेर सारे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। सही बात है, अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रोटीन बनाऊंगा यार। अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो क्या लगेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से उसको ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे राइबोसोम तो चाहिए। तो है इसके पास राइबोसोम, क्या राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन होती है? हमने क्या देखा था, राइबोसोम के पास राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। सही बात, ये मान लो प्रोटीन से ऐसे, और यहाँ पे आपने आरएनए लगा दिया, हो गया राइबोसोम, इसको मेम्ब्रेन नहीं रहती। सो दिस इज ऑल्सो अ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मुझे राइबोसोम दिख रहा है, जो कि डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो आरएनए को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन का यूज किया जाएगा। और मुझे यहाँ पे कौन दिख रहा है, सर्कल में, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्लाज्मिड, विच इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये चीज़ भाई अपने पास नहीं होती है ना, ये चीज़ अपने पास नहीं होती, प्लाज्मिड इसके पास ही होते हैं। सही बात है, इसके क्या क्या फंक्शन है वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब क्या कि भाई ये जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल क्या हमका बिखरा हुआ दिख रहा है, वो छोड़ के एक अलग टाइप का डीएनए है इसके पास, जो कि सर्कुलर इन नेचर है। इसका क्या फंक्शन रहेगा जानने के लिए देखते रहना है अपने, है ना। ओके, और मुझे आउटर साइड में कौन दिखाई दे रहा है, इतने सारे प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये है पिलाय और फिमरी, ये है पिलाय और फिमरी। ओके, और इस बैक्टीरिया को मूव करने के लिए यहाँ पे रहता है फ्लैजेला, दैट इज उसकी टेल। मतलब मान लो बैक्टीरिया मेरे शरीर में आ जाता है और उसके ऊपर मेरे न्यूट्रोफिल अटैक करने लगते हैं, तो भागने की कोशिश करेगा। किस तरीके से, फ्लैजेला के हेल्प से आगे आगे भागेगा। फिर किसी ऐसे लोकेशन के ऊपर वो जा पहुंचेगा जहाँ पे वो खुद को बचा सके, तो फिर वहाँ पे उसको पिलाय फिमरी की जरूरत पड़ती है, डिटेल में देखने वाले। ओके, क्लियर है। तो इतना स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे है, क्या क्या है भाई इसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, डीएनए है बिखरा हुआ, जहाँ पे डीएनए है उसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, इसके पास राइबोसोम है, इसके पास सर्कुलर डीएनए है, दैट इज प्लाज्मिड। सही बात है। ओके, इसी डायग्राम को हम एक अलग व्यू से देख रहे हैं। ये रहा सेल वॉल, सही बात है। सेल वॉल के अंदर अभी हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, यहाँ पे डीएनए है जो कि बिखरा हुआ है, बिल्कुल सही बात। इतने सारे गोल गोल राउंड राउंड कौन हो गए, जल्दी से लगाओ दिमाग। ये है भाई प्लाज्मिड्स, और ये है हमारे राइबोसोम, इसके पास फ्लैजेला है, और इस तरीके से इसके पास पिलाय और फिमरी है, और सबसे आउटर साइड में इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है। ये तो हमने जल्दी से इसको रिवाइज कर लिया जो जो अब तक हमने पढ़ा। ओके, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब क्या, ग्लाइकोस मतलब कार्बोहाइड्रेट की तरफ मुझे लेके जा रहा है ये वर्ड। सो दिस इज केमिकली अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, दिस इज केमिकली अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। भाई बैक्टीरिया के पास सेल वॉल क्यों है, खुद के सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेप देने के लिए। उसके बाद उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर, लेकिन सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। ये जो लेयर है ना, ये फ्लूइडिक, थोड़े सेमी फ्लूइड टाइप की स्लिमी लेयर रहती है। क्यों रहती है भाई, बैक्टीरिया को इसकी ज़रूरत क्यों है, हमारे पास तो ऐसी कोई लेयर नहीं है। इसको ज़रूरत है बिकॉज टू अवॉइड द डेसिकेशन, ड्राइनेस को अवॉइड कर देता है। एक बार ड्राई हो गया तो डिहाइड्रेट होने लगेगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए चिपचिपी लेयर इसके अराउंड होती है। सही बात है। और एक क्या फंक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स का, ये पैथोजेनिसिटी कंफर्म करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स रहती है, इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। सही बात है। हम बात करेंगे हमने ऑलरेडी बात की भी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जहाँ पे हमने क्या बात की थी, स्मूथ कॉलोनी, रफ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी के पास भाई इसी टाइप की लेयर थी। अगर ये लेयर ठीक हो जाती है तो उसे हम कैप्सूल कह देते कि बैक्टीरिया की कैप्सूल है। तो हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है ना, स्मूथ कॉलोनी पढ़ा, रफ कॉलोनी पढ़ा। स्मूथ कॉलोनी के बाद ऐसे आउटर कवरिंग थी जिसकी वजह से वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। याद करो, गजनी मत बनो, याद करो। ओके, राइट। सो ये है भाई पैथोजेनिसिटी शो करता है, इसकी वजह पैथोजेनिसिटी की एबिलिटी उसके पास आ जाती है। चलो बात करते हैं सेल वॉल की। भाई प्लांट्स के पास तो सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल है, सही बात है। हमारे पास तो सेल वॉल है नहीं। फंगस के पास कौन से टाइप की सेल वॉल है, पता अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि उसकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इसकी जो सेल वॉल है ये बनी है नैग और न्याम से। ये बनी है नैग और न्याम से। ये कौन है भाई, इट इज़ एन एसिडिक ग्लूकोजामाइन।
ये एक ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, इसका नाम है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोज अमाइन अटैच है उसके पर और एसिटिलेशन किया गया है, बन जाता है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। बायोकेमिकल चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही इसके पास होता है नैम, राइट। सो नैग और नैम ये जो यूनिट है ये मिला के इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते, इस तरीके से अल्टरनेट वे में ये प्रेजेंट होते हैं नैग और नैम। सही बात है, ओके। और इनको एक दूसरे के साथ फोल्ड करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग भी होती है। सही बात है। तो ये जो टाइप की सेल वॉल है इसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, जो कि बने हैं नैग और नैम से, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन प्लस एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। मतलब ये हेटेरोपॉलीमर हो गया, होमोपॉलीमर नहीं है, हेटेरोपॉलीमर। दो अलग अलग टाइप के रिपीटिंग यूनिट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सही बात है। और यहाँ पे आपको पता होगा, हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम बात करते हैं कि ये जो फंगस है पेनिसिलिन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ होती है, क्योंकि पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है बेटा। पहले ज़माने में बहुत चला ये पेनिसिलिन। ओके, तो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये क्या करता है, ये पेनिसिलिन की ये जो क्रॉस लिंकिंग आपको दिख रही है ना बीच में, उसको वो ब्रेक कर देता है। सही बात है। अगर ये ब्रेक कर दी एंटीबायोटिक ने तो बैक्टीरिया मर जाएगा। इसलिए पहले ज़माने में पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा चला बेटा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे नैग और नैम के बीच में उसको ब्रेक करने के लिए भी एक एंजाइम हमारी बॉडी द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। बैक्टीरिया क्यों सीक्रेट करेगा भाई, खुद की सेल वॉल थोड़ी ना ब्रेक करेगा। हमारे सलाइवा में, राइट, और हमारे पैनित सेल लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं, राइट। तो ये लाइसोजाइम के पास हम कहते हैं कि भाई इसके पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, राइट। मतलब ये जो सेल वॉल है उसको ब्रेक कर सकता है। किस तरीके से ब्रेक करता है, नैग और नैम के बीच में जो बॉन्ड बना उसको ब्रेक कर देता है, राइट। तो अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया चला जाएगा तो हमारा लाइसोजाइम उसको मारने की एबिलिटी रखता है। सो यू शुड नो कि लाइसोजाइम किस तरीके से मारेगा, पेनिसिलिन किस तरीके से मारेगा। सेल वॉल ही टूट गया तो खत्म, ओके, गेम खत्म हो रहा है इसका। सो ये आपको पता चल गया कि ये लाइसोजाइम की क्लीवेज साइड और ये पेनिसिलिन की क्लीवेज साइड। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल विच इज अ हेटेरोपॉलीमर। सही बात है। सो हमने ग्लाइकोकैलिक्स देखा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी देख लिया है, हमने सेल वॉल के बारे में भी अभी डिटेल में हमने बात कर ली। इतना आपको पता चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ सिलेक्टिवली और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इस तरीके से लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, ये एग्रीगेट होके इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। दैट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बेटा, मैं रिपीट नहीं करने वाला, है ना। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लैजेला। तो अभी हमने बात की थी यार बैक्टीरिया को मूव करने के लिए कौन चाहिए, टेल चाहिए, उसे यहाँ पे कहा जा रहा है फ्लैजेला। क्या हमारे बॉडी में कोई ऐसा सेल है जिसके पास फ्लैजेला होता है? यस, स्पर्म के पास तो होता है भाई, है ना। तो यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला है उसमें हम माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उससे कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, है ना। डिटेल में पढ़ने वाले जब हम बात करेंगे सेंट्रिओल, सेंट्रोसोम, फ्लैजेला की तब। ओके, तो यूकैरियोट्स में 9+2 टाइप की अरेंजमेंट हमें दिखाई देती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, राइट। तो इस टाइप के ट्यूबुलिन से बने हुए प्रोटीन इसके फ्लैजेला में नहीं होते। इसकी फ्लैजेला अलग टाइप की फ्लैजेला है जो हमारे फ्लैजेला के जैसे नहीं है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन्स इसमें रहते हैं जिससे वो बनी हुई होती है। उसके 3 पार्ट है, एक है फिलामेंट, बॉडी एंड हुक। सही बात है। तो इस टाइप से इसका फ्लैजेला होता है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 9+2 अरेंजमेंट डिटेल में देखेंगे बेटा। ये तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फ्लैजेला का। जब हम बात करेंगे प्रॉपर माइक्रोट्यूब्यूल्स की तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना। क्या सभी बैक्टीरिया के पास होता है भाई, राइट। फ्लैजेला मोटिलिटी दे देता है बैक्टीरिया को, लेकिन क्या सभी बैक्टीरिया के पास मोटिलिटी होती है? नहीं। देयर आर सर्टन बैक्टीरिया जिनके पास मोटिलिटी नहीं होती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया। भाई वो तो फोटोसिंथेसिस करता है, एक जगह पे रहेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा आराम से, कोई इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, इसके बाद फ्लैजेला भी नहीं है। कोकाई बैक्टीरिया, ओके, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कॉकस होते हैं, कुछ विब्रियो, कुछ कॉमा शेप होते हैं। इस टाइप के अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। उसमें से जो कॉकस है, ये जो बैक्टीरिया, इसके पास फ्लैजेला नहीं होते। सही बात है। ओके फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिम्ब्रिया एंड पिलाई। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट।
फिम्ब्रिया एंड पिलाई। अब ये देखो क्या है, ये जो फिम्ब्री है आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ये ब्रिस्टल शेप का रहता है, ये ब्रिस्टल शेप का होता है। और पिलाई जो है ना ये ट्यूबुलर शेप के होते हैं। फिम्ब्री क्या करता है, फिम्ब्री की हमें ज़रूरत क्यों है, हमें मतलब बैक्टीरिया की ज़रूरत क्यों है, अटैचमेंट के लिए। फ्लैजेला से मूव करेगा और कोई अच्छी सी साइड देखी उसको बॉडी में, राइट, तो वहाँ पे जाके वो अटैच कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को। मान लो कंजंक्टिवाइटिस करने वाला बैक्टीरिया, कंजंक्टिवाइटिस के पास फूक करते हुए जाएगा, वहाँ पे जाके पकड़ लेगा, है ना, सही बात है। तो ये होता है फिम्ब्री का काम कि अटैचमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सेल। एंड देन पिलाई, पिलाई किस चीज़ के लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए। जब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स तब इसके बारे में बहुत सारी बातें होगी पिलाई के बारे में। तो इतना याद रहा, पिलाई ये प्लूरल फॉर्म हो गया, पाइलस ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। सो फिम्ब्री इज इन्वॉल्व विद द अटैचमेंट एंड पिलाई इज एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन थिंग। क्लियर है? ओके, सो सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, राइट, फाइन। अब तक हमने क्या क्या देखा, बहुत सारा देखना है हमें। हमने सबसे पहले बात की बाहर ग्लाइकोकैलिक्स से डिसिकेशन, दैट इज ड्राइनेस नहीं होने देता है बैक्टीरिया को, पैथोजेनिसिटी शो करता है। उसके बाद उसके अंदर है सेल वॉल, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है, बनी है नैग और नैम से, प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग भी वहाँ पे हमें दिखती है। उसके बाद हमने पिलाई, फिम्ब्री के बारे में बात की, फ्लैजेला के बारे में बात की। अब हम मिजोजोम के ऊपर आ पहुंचे। आपको दिख रहा है यहाँ पे आउटर कवरिंग में 3 लेयर मुझे दिखाई दे रही है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर रेड कलर की सेल वॉल, उसके अंदर येलो कलर की यहाँ पे मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है। अब देखो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ये जो इनर वर्ड फोल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया, इसे हम कहते हैं मिजोजोम्स। सो व्हाट आर मिजोजोम्स? मिजोजोम्स आर द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई क्यों चाहिए मिजोजोम, बैक्टीरिया को क्यों चाहिए, क्यों उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनर साइड में फोल्ड कर लिया है? नंबर 1 से दिस मिजोजोम हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जब इस सेल का डिवीजन होगा, जब इस एक सेल से 2 सेल बनेंगे, बैक्टीरिया जो खुद को मल्टीप्लाई करता है, तब ये मिजोजोम हेल्प करता है। ये जो इनवर्ड फोल्डिंग दिख रहे हैं ना, ये आपस में जुड़ जाती है और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मिजोजोम के फंक्शन। ये क्या करता है मिजोजोम, ये मिजोजोम कुछ प्रोटीन्स बनाता है जिसके वजह से डीएनए को रिप्लिकेट करने में हेल्प होती है। इसके डीएनए को, अपने डीएनए के नहीं, इसके डीएनए को हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिजोजोम हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, मिजोजोम हेल्प्स इन डीएनए रिप्लिकेशन एंड कम्स द रेस्पिरेशन। हमारे पास तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई रहती है जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड है। बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है मिजोजोम के ऊपर लोकेटेड रहेगी। सो दिस इज इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इट इज इन्वॉल्व विद द सिक्रीशन प्रोसेस। याद करो हमने कल के सेशन में क्या देखा था कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस में हेल्प कर देती है, पिनोसाइटोसिस में हेल्प कर देती है। तो सिक्रीशन प्रोसेस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो करेगी। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, फोल्डिंग है ना, दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। तो इसे आपने कहा मिजोजोम, बेटा इसके फंक्शन आ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमेटोफोर। अब ये जो इनवर्ड फोल्डिंग आपको दिख रही है ना, कभी कभी इस इनवर्ड फोल्डिंग के साथ एसोसिएटेड रहते कुछ पिगमेंट्स, जिसकी वजह से कलर मिलता है उस पर्टिकुलर सेल को। तो क्रोमा, राइट, क्रोमा मतलब कलर। सो दिस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर, पिगमेंट बियरिंग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन साइनोबैक्टीरिया, राइट, मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। पिगमेंट टाइप कौन सा है? क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है ये, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करेगा। इसको किसी की जरूरत नहीं, अपना खाना खुद बनाएगा, राइट। दे आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइबोसोम। सो देखो, मैंने आपके साथ एक ट्रिक शेयर की थी जब हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात की कि यूकैरियोट्स का ई आपको बताता है कि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम रहेगा। सही बात है, बिल्कुल।
तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स है उसके पास 80s नहीं है, वो तो यूकैरियोट्स के पास है। इसके पास है 70s राइबोसोम। 7 में से 2 माइनस करते हुए चलो, राइबोसोम आपको पता है कि एक स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट से बना हुआ एक चीज़ है, राइट। तो 7 में से 2 माइनस कर दिए, बच गए 5, सो 50। 5 में से फिर से 2 माइनस कर दो, बच गए 30। तो 753 70s राइबोसोम बना है 50s एंड 30s सब यूनिट से। बिल्कुल सही बात है। 50s इज द लार्जेस्ट सब यूनिट, 30s इज द स्मॉलर सब यूनिट। दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। सही बात है। तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है यार? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। हमने तो पूरा डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करता है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है, बहुत डिटेल में पढ़ा है यार, 1 घंटे के लेक्चर है अपने। ओके, सही बात है। तो राइबोसोम के फंक्शन आपको पता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि उसका टाइप क्या है, 70s राइबोसोम। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, एक ही आरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम साथ में आके जुड़ जाते हैं और आरएनए और राइबोसोम आपको अटैच दिखाई देते कई सारे राइबोसोम, उसे कहते हैं पॉलीजोम्स। सही बात है, प्रोकैरियोट्स का फीचर है बेटा। ओके, तो कई सारे एक ही वक्त कई सारे प्रोटीन्स वहां पे बनना शुरू हो जाते हैं। सही बात है। पॉलीजोम आपको बना के भी दिखाया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सही बात है। ओके, सो ये भी आपको चीज पता चल गई कि मेसोसोम क्या होता है, क्रोमैटोफोर क्या होता है, राइबोसोम 70s राइबोसोम। यूकैरियोट्स में 80 में से 1 माइनस कर दो, बच गया 70s राइबोसोम। अब फिर 2 माइनस कर देना, राइट, 50s और 30s। और यूकैरियोट्स में भी ऐसे है, यूकैरियोट्स का राइबोसोम 80s, उसमें से 2 माइनस करो 60, फिर से 2 माइनस करो 40, राइट। वो है स्मॉलर एंड लार्जेस्ट सब यूनिट। सही बात है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में तो बड़ा नाम है इसका, है ना। सो व्हाट आर प्लाज्मिड? दिस इज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग, खुद को रिप्लिकेट करता है। कई सारे प्लाज्मिड आपको बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देंगे। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड, राइट, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक डीएनए आपको पता है जो बिखरा हुआ था, उस डीएनए के छोड़ के ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड, जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग एबिलिटी रखता है। उसके पास ओआरआई रीजन रहता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो रहता है इसके बाद, जिसकी वजह से खुद को रिप्लिकेट कर सकता है। यही तो बात होती है। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं मेरा जीन उसकी, मान लो मैंने मेरा इंसुलिन का जीन निकाल दिया, सही बात है, अब मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता हूं, तो वो कैसे बनेगी यार? तो मैं क्या करूंगा, मेरे जीन को इसके प्लाज्मिड में मैं लगा दूंगा। जब प्लाज्मिड रिप्लिकेट होगा तो उसके साथ ही मेरा जीन भी रिप्लिकेट होगा। होल बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। सही बात है। तो प्लाज्मिड के बारे में आपने क्या क्या पता कर लिया है? इट इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर एंड डबल स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि अपना डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इसलिए अपना डीएनए उसके साथ फिक्स कर सकते हैं हम, है ना। जीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मिड दे आर नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन भाई प्लाज्मिड का अपना एक रोल है। वो क्या रोल है वो भी हम देखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। टीआई प्लाज्मिड हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। ट्यूमर इंडोसिन प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया है, ये जब प्लांट को इन्फेक्ट करता है तब ये प्लाज्मिड पहले छोड़ देता है। प्लाज्मिड वहां पे जाके ट्यूमर इंड्यूस कर देता है रूट में, उसके बाद बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी वहां पे बना सकता है। तो एग्रोबैक्टीरियम के पास टीआई प्लाज्मिड होता है। अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के पास होते हैं। एक रहा आर प्लाज्मिड, जो कि रेजिस्टेंस देने वाला प्लाज्मिड है, राइट। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अगर हम एंटीबायोटिक का अच्छे से अगर यूज नहीं करेंगे, अगर हम ब्लाइंडली यूज करते हैं एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का उसके ऊपर असर नहीं होता है। ओके, सो ये रेजिस्टेंस देने वाला कौन सा पार्ट है बैक्टीरिया के पास, वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कुछ इस तरीके से प्रोटीन में मॉडिफिकेशन कर देगा कि अब वो एंटीबायोटिक इसके प्रोटीन के साथ इंटरफियर नहीं कर पाएगा। सो प्लाज्मिड देखो हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया की, है ना। एफ प्लाज्मिड दैट इज फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। ओके, देन वी मतलब बैक्टीरिया के पास है डिग्रेडेशन प्लाज्मिड। डिग्रेडेशन प्लाज्मिड क्या करता है? इट ब्रेक डाउन द ऑयल स्पिल्स। सूडोमोनास पोटिडा के बारे में हम बात करेंगे इकोलॉजी जब पढ़ेंगे कंप्लीट यूनिट हम। सूडोमोनास पोटिडा, जब बड़े समंदर में ऑयल का स्पिल हो जाता है शिप में से, तो अगर आप इसको यूज कर देते हो तो उस ऑयल को ब्रेक कर देता है, और वो फिर बाद में मतलब उसको सेपरेट कर लिया ना ऑयल को आपने, है ना। तो ऑयल की जो एक लेयर बनी हुई थी उसको आपने हटा दिया विद द हेल्प ऑफ सूडोमोनास पोटिडा बैक्टीरिया। लेकिन वो बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी कैसे आ गई? बिकॉज उसके पास है ये डिग्रेडेशन प्लाज्मिड।
सही बात है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। देखो, बैक्टीरिया को यार फास्फोरस की जरूरत पड़ती है डीएनए बनाने के लिए, उसको सल्फर की जरूरत पड़ती है, राइट, क्योंकि प्रोटीन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हुए होते हैं कुछ कुछ प्रोटीन में। सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूज कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बनाने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए बैक्टीरिया को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ग्लाइकोजन की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया इन सभी स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म में रख देता है एज अ रिजर्व मटेरियल, वो वहां पे रख सकता है साइटोप्लाज्म में। जब आपको ये चीजें जैसे कि पर्पल और रेड कलर की चीजें आपको दिखाई दे रही है बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में, अब आपको ये चीजें जो दिखाई देगी आप कहोगे दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज। सो इंक्लूजन बॉडीज दे लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या मेम्ब्रेन है? नहीं, दे आर नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। नीट 2020 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ नहीं है यार, मेरे पास सल्फर पड़ा था तो मैंने साइटोप्लाज्म में रख दिया, एज अ रिजर्व में यूज कर रहा हूं उसे, है ना। एक्ट एज अ रिजर्व सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं उसका यूज करूंगा, अब मैंने साइटोप्लाज्म में रख दिया है। गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया फॉर बॉयंसी पर्पस, है ना। जो बैक्टीरिया को बॉयंसी चाहिए उसमें गैस वैक्यूल्स भी आपको दिखाई देते हैं। ओके, तो ये रही इंक्लूजन बॉडी। तो सेकंड पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने मिजोसोम्स पढ़ा है, अभी और बाकी है। हमने क्रोमेटोफोर पढ़ा है, सही बात है। हमने प्लाज्मिड पढ़ा, हमने डीएनए के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। हमने प्लाज्मिड के बारे में भी बात कर ली, उसके टाइप्स के बारे में भी बात कर ली, फंक्शंस के बारे में भी बात कर ली है। व्हाट इज जीनोमिक डीएनए? रीजन वेयर बैक्टीरियल डीएनए इज प्रेजेंट, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये भाई हमने पहली बात कर ली। हमने ये भी बात कर ली कि इसका डीएनए जो है बिखरा बिखरा पड़ा था, अपने से एकदम टाइटली बाउंड, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं था, एकदम टाइट है, राइट, जैसे क्रोमोसोम टाइटली पैक्ड है। ये नहीं है, क्योंकि इसके पास हिस्टोन्स नहीं रहते, इसके पास इन प्लेस ऑफ हिस्टोन इसके पास पॉलीअमाइन्स रहते हैं। सो बैक्टीरिया लैक हिस्टोन प्रोटीन्स, इंस्टेड पॉलीअमाइन्स आर प्रेजेंट फॉर द पैकेजिंग पर्पस। तो ये जीनोमिक डीएनए इसके पास रहता है, जिसके वजह से इसको अपने एक फीचर मिल जाते हैं। तो भाई ये अगर आपने निकाल दिया तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन प्लाज्मिड निकाला तो बैक्टीरिया जिंदा रहता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। देखो यार, सिंपल चीज है। देखो क्या होता है यार कि एक साइंटिस्ट है, उनका नाम वाम आपके सिलेबस में ज़्यादा दिया नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता चला कि कुछ बैक्टीरिया कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्टेन ले लेते हैं। स्टेन मतलब क्या है? जैसे इंक की बोतल आती है वैसे स्टेन की बोतल आती है। तो आपने क्रिस्टल वॉलेट लिया, देखो ये बैक्टीरिया है आपके पास, आपने क्रिस्टल वॉलेट ले लिया, सही बात है। आपको ये एमबीबीएस में सेकंड ईयर में सब एक्सपेरिमेंट करने भी पड़ते हैं। ओके, तो क्रिस्टल वॉलेट के साथ एक सिंपल बॉटल आती है, आप डाल दोगे उसके कॉलोनी के ऊपर। उसके बाद उस स्टेन, इसे हम स्टेन कहते हैं, ये जो स्टेन है इसको फिक्स करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का यूज किया जाता है, सही बात है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको डिस्टेन करते हो विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, मतलब स्लाइड के ऊपर आप अल्कोहल डाल दोगे, स्लाइड को धो लोगे, सही बात है। अब देखो अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास वो जो क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन था, कुछ बैक्टीरिया रिटेन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, अल्कोहल से धोने के बाद अपना स्टेन छोड़ देते हैं, जैसे इसने छोड़ दिया। जिसने अपना स्टेन रिटेन कर लिया उस टाइप के बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। जिन्होंने अपना स्टेन छोड़ दिया उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया ने स्टेन क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया जो उसकी जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर में स्लाइट डिफरेंसेस रहते हैं। उसकी ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, नहीं आएगा, है ना। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फिर, सर डिटेल भाई नहीं है, क्यों पढ़ रहे हो? ये एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, उसमें से आराम से आपके मार्क्स आ गए, डोंट वरी। सो इतना याद रखो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिटेन करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं करता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के चक्कर चलाया क्यों भाई? क्योंकि जो एंटीबायोटिक है ना, देखो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग अलग है, इसलिए स्टेन को रिटेन करने को लेके उनका अपना अपना बिहेवियर अलग अलग है। जब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे रहते हैं जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के कुछ ही स्ट्रक्चर को वो किल कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे रहेंगे जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये जो क्लासिफिकेशन आता है बैक्टीरिया का, वो करना जरूरी है, जो कि आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, सही बात है।
मतलब आप सिम्टम देख के बता सकते हो कि भाई ये जो पर्टिकुलर सिम्टम है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हो सकता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का हो सकता है। फिर एंटीबायोटिक क्या देना है, इस तरीके से हम फिर आगे आगे डिसीजन देते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। सही बात है। आप इतना याद रखना, आप बैक्टीरिया लेना, उसके ऊपर क्रिस्टल वालेटर डाल दो, वो स्टेन ले लेगा। उस स्टेन को फिक्स करने के लिए आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, उसके बाद आप अल्कोहल डालो। ओके, कुछ बैक्टीरिया अब क्या करेंगे, अब इस लेवल पे अल्कोहल के देख के अपना स्टेन छोड़ देंगे। जिसने छोड़ दिया वो ग्राम निगेटिव है, जिसने रिटेन किया वो ग्राम पॉजिटिव है। सही बात है। ओके, सो भाई इतना था प्रोकैरियोटिक सेल को लेके। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसका न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, वो तो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले बेटा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार जल्दी से रिवाइज कर दे कि क्या क्या था। चलो 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ रिवाइज करो। तो सबसे पहले हमने कवरिंग के बारे में बात की। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, ड्राइनेस नहीं होने देता और पैथोजेनिसिटी कंफर्म करता है। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या आती है, सेल वॉल। किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल। हेटेरोपॉलीमर है। कौन से उसमें हमें यूनिट्स दिखाई देते हैं, नैग और नैम। सही बात है। ओके, हमने इतना पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की, जहाँ पे हमने ये देखा कि वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। फिर हम सेल के अंदर आए, वहाँ पे हमें बिखरा हुआ डीएनए दिखा। सही बात है, उसे हमने जीनोमिक डीएनए कहा। डीएनए जिस रीजन में लोकेटेड था उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहा। ये डीएनए छोड़ के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मुझे दिखाई दिया, जो कि सर्कुलर था, डबल स्टैंडर्ड था। सही बात है, जिसके पास अपनी खुद को रिप्लिकेट करने की एबिलिटी है, उसको मैंने कहा, जो राउंड स्ट्रक्चर था उसको मैंने प्लाज्मिड कहा। और कौन था, राइबोसोम था। सही बात है। तो ये इतने ही स्ट्रक्चर है, ज़्यादा है नहीं प्रोकैरियोट्स के पास। उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो अगर इनवर्ड फोल्ड हो जाती है उसे हम मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम का फंक्शन क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन करना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करना, ये सारे, सरफेस एरिया को बढ़ाना, रेस्पिरेशन मेनली। तो ये 4 फंक्शन है मीजोसोम्स के। तो ये बात हमने कर ली। उसके बाद हमने कहा कि मीजोसोम के साथ कभी कभी कुछ पिगमेंट एसोसिएटेड रहते हैं, जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने क्रोमैटोफोर का। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जिसके पास क्रोमैटोफोर है, तो आप कहोगे साइनोबैक्टीरिया, जिसके पास क्रोमैटोफोर में हमने कहा पिगमेंट है। कौन सी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाता है। सही बात है। हमने बात की पिलाए फिमरी के बारे में, फ्लैजेला के बारे में। हमने ये देखा कि प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला अलग है, हमारा फ्लैजेला अलग है। प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला के पास फ्लैजेलिन नाम का प्रोटीन होता है, उसके पास फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी होती है। ये चीज हमने बात की। फिर हम आए पिलाए और फिमरी पे। फिमरी किस चीज के लिए है, फिमरी मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। सही बात है। और पाइलस जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। ओके, तो हमने इस तरीके से बात की। फिर जीनोमिक डीएनए के बारे में हमने बात की कि पॉलीअमाइन्स का यूज़ होता है, इसके पास हिस्टोन नहीं होता पैकिंग के लिए, वहाँ पे हमने बात की। फिर हमने इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में बात की, और यहाँ पे हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर आ पहुँचे। चलो यार, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चलो, टेक केयर, बाय बाय।